हेलो बच्चों। तो चलिए हम अपना क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ पे गिवन है, इफ अ वेरिएबल लाइन drawn through the point of intersection of straight lines x divided by alpha plus y divided by beta is equal to 1 and x divided by beta plus y divided by alpha is equal to 1 meets the coordinate axes in A and B, then the locus of the midpoint of AB is ऑप्शन ए है अल्फा बीटा मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स वाई मल्टीप्लाइड बाय अल्फा प्लस बीटा। ऑप्शन बी है अल्फा बीटा मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टू एक्स वाई मल्टीप्लाइड बाय अल्फा प्लस बीटा। ऑप्शन सी है अल्फा प्लस बीटा होल मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टू अल्फा बीटा एक्स वाई। ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। अब यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट कि अगर मान लीजिए हमें लोकस फाइंड करना है ऑफ अ पॉइंट और अ कर्व, तो हम क्या करते हैं, नंबर वन पहले हम अज्यूम करते हैं, अज्यूम कोऑर्डिनेट ऑफ मूविंग पॉइंट एज x1, y1। फिर सेकंड में हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे गिवन ज्योमेट्रिकल कंडीशंस टू establish relation between x1 and y1। फिर तीसरे में हम क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस x1 बाय x एंड y1 बाय y। तो जो इक्वेशन हमारी फॉर्म हुई है वो हमारा लोकस ऑफ द पॉइंट हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास गिवन है x divided by alpha plus y divided by beta is equal to 1 and x divided by beta plus y divided by alpha is equal to 1। तो इसे हम लिख सकते हैं बीटा x plus अल्फा y is equal to अल्फा बीटा and अल्फा x plus बीटा y is equal to अल्फा बीटा। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई और ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब यहाँ पे इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विल बी गिवन बाय, ये हो जाएगा पहले लाइन को लिखते हैं हम बीटा एक्स प्लस अल्फा वाई माइनस अल्फा बीटा प्लस के मल्टीप्लाइड बाय अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई माइनस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0 वेयर के इज एनी कांस्टेंट। ये होता है हमारे इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ओके, अब यहाँ पे हमारा इसको हम इस तरह सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स मल्टीप्लाइड बाय बीटा प्लस अल्फा के प्लस y multiplied by alpha plus beta beta multiplied by k minus 1 is equal to 0। अब यहाँ पे क्या है, line meets x axis at point A। so पॉइंट ए पे अगर x एक्सिस पे मिल रहा है तो y कोऑर्डिनेट हमारा 0 होगा। सो इट मीन्स दैट इस इक्वेशन में y की वैल्यू 0 पुट करेंगे, सो x मल्टीप्लाइड बाय बीटा प्लस अल्फा के माइनस अल्फा बीटा मल्टीप्लाइड बाय के माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करेंगे, सो होगा अल्फा बीटा मल्टीप्लाइड बाय के माइनस 1 डिवाइडेड बाय बीटा प्लस अल्फा के। ये हो गया हमारा x। सो जो हमारा a का कोऑर्डिनेट होगा, a का कोऑर्डिनेट ये हो जाएगा अल्फा बीटा मल्टीप्लाइड बाय के माइनस 1 डिवाइडेड बाय बीटा प्लस अल्फा के कॉमा 0।
अब यहाँ पे एक चीज और कि लाइन मीट्स y एक्सिस एट पॉइंट बी। सो फॉर y एक्सिस हमारा जो x होता है वो 0 हो जाता है। तो इसी लाइन में ही, इसी इक्वेशन में हम x की वैल्यू 0 पुट करते हैं। सो ये होगा y मल्टीप्लाइड बाय अल्फा प्लस बीटा के माइनस अल्फा बीटा मल्टीप्लाइड बाय k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो हमारा y हो जाएगा अल्फा बीटा मल्टीप्लाइड बाय k माइनस 1 डिवाइडेड बाय अल्फा प्लस बीटा के। सो यहाँ b के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0 कॉमा अल्फा बीटा मल्टीप्लाइड बाय k माइनस 1 डिवाइडेड बाय अल्फा प्लस बीटा के। सो ये हमारा a और b निकल आया। सो ये मान लीजिए ये हमारा a है, ये हमारा b है। अब हम सपोज करते हैं ये c हमारा मिड पॉइंट है और इस c के हम कोऑर्डिनेट्स को सपोज करते हैं h कॉमा k। सो हम c के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करते हैं। सो c के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए जो मान लीजिए इसके कोऑर्डिनेट्स है x1 कॉमा y1 और ये है x2 कॉमा y2। सो मिड पॉइंट के लिए x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2 ये होता है। अब हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। सो ये हो जाएंगे हमारा c के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे ए बी मल्टीप्लाइड बाय k माइनस 1 डिवाइडेड बाय नॉट अल्फा, ये है अल्फा बीटा मल्टीप्लाइड बाय k माइनस 1 डिवाइडेड बाय बीटा प्लस अल्फा के और नेक्स्ट तो 0 है। सो होल डिवाइडेड बाय 2 कॉमा ये है अल्फा बीटा मल्टीप्लाइड बाय k माइनस 1 डिवाइडेड बाय अल्फा प्लस बीटा के डिवाइडेड बाय 2। और यहाँ पे c के हमने किया था h कॉमा m हमारे कोऑर्डिनेट c हैं। सो यहीं पर हमारा h हो जाएगा अल्फा बीटा मल्टीप्लाइड बाय k माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय बीटा प्लस अल्फा के। अगर हम k के टर्म्स में h को फाइंड करें सो ये सिंप्लीफाई होकर ये होगा k इज इक्वल टू बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा मल्टीप्लाइड बाय 2h प्लस अल्फा डिवाइडेड बाय बीटा माइनस 2h। ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 हो गया। सिमिलरली m है यहाँ पर अल्फा बीटा मल्टीप्लाइड बाय k माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय अल्फा प्लस बीटा k। सो यहीं पर अगर हम k की वैल्यू m के टर्म से फाइंड करें सो अल्फा डिवाइडेड बाय बीटा मल्टीप्लाइड बाय 2m प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा माइनस 2m। ये हमारा इक्वेशन नंबर 4 हुआ। ये वैल्यू भी इक्वल होगी, ये वैल्यू भी इक्वल होगी। सो यहाँ पे फ्रॉम 3 एंड 4 ये हो जाएगा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा मल्टीप्लाइड बाय 2h प्लस अल्फा डिवाइडेड बाय बीटा माइनस 2h इज इक्वल टू अल्फा डिवाइडेड बाय बीटा मल्टीप्लाइड बाय 2m प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा माइनस 2m। सो इसे हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। ये हो जाएगा 2, ये होगा 2hm मल्टीप्लाइड बाय अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा मल्टीप्लाइड बाय h प्लस m। अब यहाँ पे रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस h कॉमा m बाय x कॉमा y। सो ये इक्वेशन हो जाएगी 2xy मल्टीप्लाइड बाय अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा मल्टीप्लाइड बाय x प्लस y। ये हमारा फाइनल आंसर हुआ और जो हमारा फाइनल आंसर है वह हमारे ऑप्शन यहाँ पे ए से मैच कर रहा है। सो हमारा ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हुआ। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। थैंक यू।